हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं कि जून मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स देंगे। अगर आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% आपको वो मैनिफेस्टेशन उस पर्टिकुलर एरिया में वो देगा विद इन 0 to 3 months। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं कि आप मुझसे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान you can ask me your personal problems and I will answer you directly over there free of cost। and अगर उसमें कोई major problems हैं, अगर कुछ major remedies चाहिए, that also I will provide you free of cost। so these are the benefits that you get। so यहाँ पे roles could be reversed at any point of time, ये आपको पता ही होगा Gemini। I see that this person is feeling a loss in this relationship। 9 of swords है, 5 of cups है। so कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जो या फिर उनकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, बट आई सी दैट इट्स विथ यू ओनली। शायद से इट्स अबाउट अ चॉइस जो उन्होंने शायद से आपको चूज़ नहीं किया है एंड अभी वो पछता रहे हैं। सो समथिंग इमोशनली लॉस तो हुआ है। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ कहाँ सुनी हो सकता है इस रिलेशनशिप में को चांस देने के मुद्दे को लेके। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं अभी एंड प्लस ये देख ही नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने पर्सनल आपसे नहीं हो के उनके एक्स पास्ट के रिलेशनशिप्स का भी हो सकता है, या फिर आपके साथ का भी हो सकता है। दे आर नॉट एबल टू सी कि अभी मुझे ये 2 कप्स अभी भी देयर इज़ स्टिल होप इन दिस रिलेशनशिप कि इसको हम रिबिल्ड कर सकते हैं, बट ये पर्सन को ओवर थिंकिंग एंड इस इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, रिग्रेट से पहले बाहर तो आना पड़ेगा, तो जाके वो एक्शन लेंगे। वो येस इट इज़ पॉसिबल बट इट विल टेक सम टाइम। ये पर्सन अभी भी हील नहीं हुए हैं। स्टार कार्ड एंड द हर्मिट। सो एक डिस्कनेक्शन या फिर रिश्ते में रहते हुए भी डिटैचमेंट को अपनाना बहुत ज़रूरी है फॉर दिस रिलेशनशिप और पर्टिकुलरली दिस पर्सन टू हील। वहीं आपका मुझे नज़र आ रहा है जेमिनी कि आप तैयार हैं दोबारा, या यू आर रेडी टू टेक दिस रिस्क। आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक्शन, केमिस्ट्री, मिलना जुलना बढ़ावा हो। दिस इज़ अ हैप्पी रिलेशनशिप फॉर यू। इस रिश्ते ने आपको कभी बहुत ज़्यादा खुशी दी है या अभी खुशी आ रही है। प्लस ये जो पर्सन इतने दुखी हैं, क्यों हैं, इतने पेसिमिस्टिक, नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ अभी जून मंथ में ऊपर आएगी, बाहर आएगी, सतह पे आएगी एंड आफ्टर दैट इट गेट्स हील्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जेमिनी कि आपको नहीं पता है हाउ दिस पर्सन प्रोसेसेस इमोशंस। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आपने कुछ एक बोला, आपको लगा कि इतना बुरा चीज़ नहीं है, बट ये पर्सन को काफ़ी बुरा लग गया। सो इट कैन बी स्मॉल एज दैट, इट कैन बी समथिंग बिग। यहाँ पे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है एंड एक दूसरे को ट्रस्ट एंड सेफ फील करना दैट आई कैन लव दिस पर्सन विल नॉट ब्रेक माई हार्ट। ये ट्रस्ट या फेथ रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए रिस्क, आई सी दैट जेमिनी यू आर मोर पावरफुल, यू आर टेकिंग द रिस्क, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी अट्रैक्टेड, केमिस्ट्री, इन्फैचुएटेड फील करते हैं। सो यहाँ पे आप तैयार है, बट ये पर्सन शायद से पास्ट में आप दोनों के बीच में अगर कोई आनातानी रही है, सिंगलहुडनेस को, इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, तो ये पर्सन ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी इस रिलेशनशिप से पुल आउट कर ली है। मे बी इट हैज़ ट्रिगर्ड समथिंग ऑन देम फ्रॉम द पास्ट। तो यहाँ पे मुझे एक इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आप दोनों के केस में दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में इन्वेस्ट कर चुके हैं पहले। अब ये थोड़ा सा एक रुका हुआ फेज़ में है
एंड आपको पता है कि इस रिलेशनशिप को शायद से हमें ज़ीरो से प्यार को फिर शुरू करना पड़े, ग्रो करना पड़े, एंड यू आर रेडी टू डू दिस। ये पर्सन भी रेडी होंगे थोड़ा सा टाइम के बाद में, व्हेन दे विल रियलाइज़ कि येस दिस इज़ रिपेयरेबल, यहाँ पे मुझे इमोशनल खुशी अभी भी मिल सकती है। येस 50-60% चला गया है, बट यहाँ पे मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं। सो आई सी दैट एवरीथिंग विल कम इन टू पिक्चर। इसमें बातें, फीलिंग सतह में आना, यहाँ पे ये अच्छा रहेगा कि आप दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को भी थोड़ा सा तवज्जो दें, एंड देन अपने सेल्फ ग्रोथ, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम को भी तवज्जो दें, इंडिविजुअल लाइफ को, एंड देन कम टुगेदर। इट इज़ बेटर फॉर यू कि अगर डिस्कनेक्शन या एक इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है तो फिर आप उससे बाहर आके इस रिलेशनशिप को हील करें, बातें करें, एंड इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल हो। असेसमेंट का भी मुझे पीरियड दिखाई दे रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट को असेस भी किया जाएगा कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में और इन्वेस्ट करूं या कोई दूसरा रास्ता चुना जाए। एंड विद दैट आई सी दैट डेस्टिनी इज़ हेल्पिंग यू आउट कि ये पूरा चेंज हो रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रहा है। दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू अ पॉजिटिव चेंज आई वुड से, एंड सडनली इस रिलेशनशिप में बहुत रोमांस एंड प्यार आ रहा है। जो फाउंडेशन रोमांस एंड इमोशंस का थोड़ा सा पीछे छूट गया था, इमोशनल वाला, वो दोबारा रिक्रिएट हो रहा है, एंड विच विल हेल्प दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक डेट एंड इमोशन एंड पीस, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है तो पीसफुल बातों से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। एंड जब भी ये इनिशिएटिव लिया जाएगा तो डेस्टिनी विल सपोर्ट दिस कनेक्शन, दैट्स व्हाट आई सी। एंड एक शैडो वर्क करने की भी ज़रूरत है। अगर नो कांटेक्ट फेज में है ये रिश्ता तो इसमें नो कांटेक्ट भी अच्छा ही है, या डिटैचमेंट के थ्रू चल रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ विजडम इज़ गेटिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड वो विजडम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद कर रहा है या करेगा। सो ओवरऑल ए गुड रीडिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।